वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आज हम ये जानने वाले हैं कि कौन इस वक्त आपको याद कर रहा है। जी हाँ, कोई भी इंसान हो सकता है ये, आपका कोई लव रिलेशनशिप, कोई एक्स पार्टनर, कोई करंट पार्टनर, या वो इंसान जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है। ऑलराइट, तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 3 ऑप्शंस। तीनों ऑप्शंस में मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं जो कि अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन के हैं। आप तीनों को ध्यान से देख लीजिए। आपको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे चुनना है और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? पहली बात तो यहाँ पे ऐसे इंसान का कार्ड निकला है जो आपसे नो कांटेक्ट में है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका एटीट्यूड या जिसका बिहेवियर आपके रिलेशन में हॉट एंड कोल्ड रहा है। कभी तो बहुत गर्म जोशी से वो इस रिश्ते में अपना प्यार दिखाते हैं, कॉल करना, मिस करना, आपके लिए सरप्राइज़ देना, या अचानक आपकी लाइफ में उनका रोमांटिक नेचर आपको बहुत स्पेशल फील कराता है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो आपको कुछ टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी दूसरे रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये किसी दूसरे रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना कोई साइन यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपकी तरफ से पाना चाहते हैं, मतलब कोई इशारा चाहते हैं जिससे इनके मन में वो तसल्ली आ जाए, सेटिस्फैक्शन आ जाए कि आप भी इस रिलेशन में चांस लेना चाहते हो और दोनों ही इस रिलेशन को फ्यूचर में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो। तो कौन याद कर रहा है आपको? डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आप ही का पार्टनर है। और अगर ये पहले कंफ्यूज हो रहे थे आपको लेकर, क्योंकि इन्होंने ना आपको हो सकता है अंडर एस्टिमेट किया हो। कई बार हमें हमारे साथ जो लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमें ना उनकी कीमत नहीं पता लगती। आपने अक्सर देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे किसी को नया फ़ोन लेना है, ठीक है, अगर वो शौकीन है फ़ोन ख़रीदने का, बहुत लोगों को शौक़ होता है, किसी को कार लेने का शौक़ है, किसी को घर लेने का, किसी को महंगे कपड़े ख़रीदने का शौक़ है। दुनिया में शौक़ की कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि जब वो किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा दिनों से एक मन में खुशी होती है, एक मन में उमंग होती है कि मुझे वो चीज़ ख़रीदनी है। लेकिन जब वो ख़रीद लेते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो थोड़े दिन बहुत ज़्यादा दिल से तसल्ली होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते थे वो हमें मिल गई। और फिर कुछ महीने बीतते हैं, साल बीतता है, फिर कोई मार्केट में नया फ़ोन आया तो उस इंसान का फिर से दिल करता है कि वाओ, एक नया फ़ोन और लॉन्च हो गया है, उसको भी ख़रीदा जाए। तो पुराने वाले फ़ोन की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई और उस नए फ़ोन के लिए उस इंसान में वही से सेम इमोशंस, वही सेम एक्साइटमेंट, वही एडवेंचर, वही एक पैशन आ गया कि मुझे तो लेना ही लेना है। तो इसी तरह से ना मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए लगती है। जब ये रिश्ता आपका इनके साथ शुरू हुआ था तो इन्होंने आपको इतना कंफर्ट दिया, इतना आपके साथ इनका बॉन्ड कुछ ही दिनों में स्ट्रॉन्ग हो गया कि आपको लगा था कि बस यही वो इंसान है
जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ निकालनी है। चाहे ये कहीं मैरिड पहले से थे या आप कहीं और मैरिड हो, लेकिन एक सुकून आपको इस रिश्ते में मिला है, एक खुशी आपको इस रिलेशन ने दी, और जो विश्वास आपका लोगों से उठ चुका था कि दुनिया में प्यार है नहीं, आपने इस रिलेशन में वो प्यार फील किया, महसूस किया। लेकिन आज प्रेजेंट सिनेरियो में आप लोगों के जीवन में कहानी बदल चुकी है। कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति हो। थर्ड पर्सन इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन लव ट्रायंगल हो सकता है, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे इनका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने करियर पे, अपने पैसों पर, अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर, अपने सपनों पर। तो इस वक्त आपको ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल कनेक्शन भी फील करते हैं। इनको आपके साथ टाइम बिताना, मेमोरीज़ को कैप्चर करना, आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब दिन शुरू हुआ है और कब दिन ढल गया है, वो टाइम कैसे निकल जाता है वो इनको फील हो रहा है। तो ये इंसान आपको अगले कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, या इनका कोई आपके लिए अगले आने वाले दिनों में एक्शन भी मिलने वाला है। हो सकता है ये अगले 3 दिन हो, 5 दिन हो, 9 दिन हो, 11 दिन हो, अगले 17 दिन हो, या फिर अगले 26 दिन हो। ये नंबर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये इंसान आपके साथ पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक न्यू एनर्जी के साथ एक न्यू साइकिल में आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और इनको सिग्नल चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन को कमिटमेंट के लिए कहा है, और ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने के बारे में श्योर नहीं है, और इसी वजह से अपने आप को रोक कर बैठे हैं। इनके चार्ट में जो ज़ोडिएक होंगे, राशियाँ होंगी, एयर एलिमेंट के साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फिर यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं वाटर एलिमेंट के साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद फायर एलिमेंट में 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लियो और एरीज, सिंह राशि और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर राशि की। तो ये कुछ ज़ोडिएक इनके होंगे जिनका आप अगले कुछ घंटों से लेकर जो मैंने आपको दिन बताए हैं उसमें कोई हल्का फुल्का इनकी तरफ से कोई जेस्चर, कोई एक्शन, कोई आपके लिए कोई स्टेटस लगा दिया, कोई डीपी चेंज कर दी, आपके कहीं एरिया में आ गए, आपको दिख गए, या किसी फ्रेंड ने इनके बारे में कोई ज़िक्र कर दिया, तो इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। या फिर अगर आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इन पे नज़र रखते हो, तो कुछ अपडेट इनकी लाइफ का आपके हाथ लग सकता है। ठीक है, तो ये वही पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं, और बहुत कम लोगों के लिए ये उनका कोई एक्स रिलेशन रहा है जिसमें कंप्लीट ब्रेकअप है, और वो पर्सन आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। शायद अभी कुछ हफ्तों के बाद ही इस पर्सन को आपके लिए कुछ फीलिंग्स इंटेंसिटी दिखाएंगी। अभी तो ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है कि जैसा चल रहा है लाइफ में उसको वैसे ही जाने दो। ये किसी तरह के स्ट्रेस को लेने से भाग रहे हैं, और जो मुझे नज़र आया मैंने आपके कार्ड्स में बता दिया। कुछ लोगों का ये कोई क्रश है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है, या आप ही के साथ
कॉलेज में पढ़े हैं या फिर ये आप ही के ऑफिस से हैं जिनको आप पर बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, तो ये भी आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन पर। तो कौन है इस वक्त आपको जो याद कर रहा है और क्यों कर रहा है? पहले तो मुझे यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट हो सकता है पिछले कुछ महीनों में टूटी है, कोई रिश्ता आपके हाथ से निकल गया है, या हो सकता है कोई ऐसी बात हुई है आपके रिलेशन में जहाँ पे शादी की बात होते होते बीच में रह गई। आपकी शायद इनसे सगाई हुई या सगाई होने वाली थी, या कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है। वो पर्सन आपको करंटली याद कर रहे हैं, ऑप्शन 2 में ये नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरा सिनेरियो यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर का है जिनके साथ आपका अभी कांटेक्ट नहीं है, या तो लेस कांटेक्ट है या बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। ये पर्सन अपने किसी नेगेटिव एटीट्यूड के कारण आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या इन्होंने कोई ऐसी आपसे रिलेशन में बातें छुपाई हो सकती हैं, हाइड की हो सकती हैं, जिसके कारण आपने अपने दिल पे पत्थर रख के कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मुझे इस पर्सन से अपने आप को अलग करना है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ फ्रॉड कर रहे थे। इनकी फीलिंग्स आपको फेक लग रही थी। कहीं से आपको ये भी पता लगा था कि ये पर्सन आपके अलावा भी दूसरे लोगों से डेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व हैं और उनके साथ ये घूमते फिरते रहते हैं। तो किसी ने आपको कुछ बताया है और उसके बाद जब आपने इस पर्सन के बारे में फाइंड आउट किया तो जो आपको सच्चाई पता लगी उसने आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन को हिला दिया। आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन इस तरह से शातिर दिमाग निकलेगा या निकलेगी। चीटिंग हुई है आपके साथ, क्लियर चीटिंग। ऑप्शन 2 में वो लोग हैं जिनके साथ धोखा हुआ है प्यार में। 60 से 70% जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चुना है, आपका वो पर्सन आपको याद कर रहा है जिसको पता है कि मैंने उसको धोखा दिया है। इनके एक्शंस भी रिलायबल नहीं थे, इन पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था, बट आपने किया और उसका भुगतान आप देख रहे हो। आपके साथ इन्होंने बहुत वादे किए, प्रॉमिस किए कि आप मेरे सोलमेट हो, आप ही के साथ इन्हें प्यार है, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, फैमिली से भी लड़ लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। और ये भी हो सकता है इन्होंने कई बार गलतियां करी और उन गलतियों को हमेशा आपके सामने एक और मौका दे दो, दोबारा नहीं होगा, एक लास्ट चांस दे दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बस ये बहाने बनाकर इन्होंने इस रिश्ते को लंबा खींचा है आपके साथ, क्योंकि मुझे ये रिलेशन 2-3 सालों से तो ज़्यादा का पुराना लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का ये रिलेशन 6 साल, 8 साल, 11 साल, 14 साल, 16 साल, 19 साल और 25 साल पुराना भी हो सकता है। तो ये पर्सन राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। शायद आप मेरी इस बात पे यकीन ना करो कि जिसने धोखा दिया वो क्यों याद करेगा, बट इनके कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, या तो इनको उसका कर्मा मिल रहा है, या इनके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, किसी और इंसान ने इनके प्यार को तोड़ा है, इनकी फीलिंग्स को हल्के में लिया है, या इस इंसान के साथ कोई चीटिंग की है, पैसों को लेकर, इमोशंस को लेकर या फिर फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ भी इनको लौट कर कर्मा मिल रहा है। तो ये पर्सन शायद वापस आने का सोच तो नहीं रहे, लेकिन वापस आने के लिए ये इस तरह की एनर्जी में है कि बस इनको आपके साथ एक बार सॉरी कहना है, एक बार माफ़ी मांगनी है
और शायद कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एक मौका भी चाहते हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाओ और एक और चांस दे दो। बहुत कम लोगों के लिए ये पार्टनर वापस आएंगे, सिर्फ 20 to 30% लोगों का पार्टनर ही वापस आएगा, बाकियों के पार्टनर नहीं आएंगे, बिकॉज़ उनको पता है कि आप उन्हें मौका नहीं देने वाले। आप उनको अगर सॉलिड फ्यूचर वो ऑफ़र करते हैं तभी चांस दोगे, अदरवाइज़ टाइम पास, कैजुअल डेटिंग, वन नाइट आउट या नाइट स्टैंड्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई साल इस रिलेशन में दे डाले हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी की उम्र में पहुंच गए हैं और शायद आपके आसपास के दोस्तों की, रिश्तेदारों के बच्चों की, जो आपके कज़न्स हैं या आपके कॉलेज मेट्स, ऑफिस कलीग्स, उनमें से बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम इस पर्सन को जेन्युइनली दिया था, मेरी फीलिंग्स इनके लिए रियल थी, ट्रू थी, ऑथेंटिक थी, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो अब ना आप पहले से ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ रही है। पहले आपका जो बचपना इस पर्सन के लिए रहा कि चलो कोई नहीं, हम इस रिलेशन को और आगे ले जाएंगे, अगर आपको टाइम चाहिए आप टाइम ले लो। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं और ये लेटर्स आपको हिंट देगा, क्लू देगा कि जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो और जिसने आपके साथ बुरा किया है, ये उन्हीं के नाम के लेटर्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे है लेटर O, H, V, U, M, D, L, A, Y, X, F, J, Q, R, P, I और लास्ट है लेटर S। तो ये कुछ लेटर्स हैं और मैं आपको ये भी बता दूं, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ना हमेशा से कुछ लोग बहुत जल्दी आते हैं आपके जीवन में, फ्रेंड्स के रूप में, रिलेशनशिप्स के रूप में, वेल विशर के रूप में, लेकिन आपको धोखे बहुत मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपको प्यार मोहब्बत में ही धोखा मिलता है, आपको दोस्ती में भी धोखा मिलता है, फ्रेंडशिप्स में भी आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग होती है कि आपको सामने से वो लोग कुछ और दिखाते हैं, पीठ के पीछे आपके साथ उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो ये कोई ऐसा इंसान कुछ लोगों के लिए वो है जो आपका काफ़ी पुराना दोस्त है और उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है, क्योंकि हो सकता है उस दोस्त ने आपके लव रिलेशन में या आपकी मैरिटल लाइफ में किसी तरह का पॉइज़न घोला हो, जहर घोला हो सकता है उसकी नीयत आपके पार्टनर को लेकर अच्छी नहीं थी, शायद उनका दिल आपके पार्टनर पर, आपके प्यार पर था और उन्होंने कोई कान भरे हैं उनके कि क्या किया है, जिसकी वजह से मैं आप दोनों का सेपरेशन देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है जो आपको याद कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन अपनी मन की जो फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके रिलेशन के साथ गलत किया है, उसके लिए अपॉलजी आपसे मांगना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कर दो, उन्हें माफ़ कर दो और एक मौका दे दो। वो अपनी दोस्ती को दोबारा से आपके साथ रिवाइव करना चाहते हैं, रिकिंडल करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों में ये रीयूनियन भी हो सकता है, कुछ लोगों का एक्स वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग थी ऑप्शन 2 की, और यहाँ पे राशियाँ सभी आई हैं क्योंकि यहाँ सभी मेजर एलिमेंट्स और मेजर जो अरकाना के कार्ड्स होते हैं आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा आए हैं। हाल फिलहाल में आप में से बहुत सारे लोग अपने किसी बैड रिलेशन से
किसी टॉक्सिक साइकिल से अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने आप को पुराने घावों से भर रहे हैं। जो घाव आपको मिले हैं, चोट आपको मिली है आपके दिल पर, उनसे आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो, क्योंकि अब आपको ना ऐसा लगता है कि दुनिया में प्यार है ही नहीं। आपके भोलेपन का, आपकी प्योरिटी का, आपके इमोशनल नेचर का कई लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी, आपकी लाइफ में ना कुछ लोग वापस आना चाहते हैं। ये शायद अगले 2 हफ्तों में या 7 हफ्तों के बीच में आएंगे। 2 से लेकर 7 हफ्तों के बीच में अगर कोई एक्स वापस आते हैं, प्लीज़ पहले से मेक श्योर कर लेना कि वो इंसान आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में ना आए, क्योंकि मुझे उस पर्सन का दोबारा जाने का भी रास्ता दिख रहा है। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने बता दिया, बाकी डेली अपडेट मैं रीडिंग्स का लाती रहूँगी, आपको एनर्जीज़ भी पता लगती रहेंगी, सिचुएशंस भी। तो चैनल को प्यार देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और इस रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऑलराइट, तो चलिए आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने ऑप्शन 3 को चुना है। तो सबसे पहले कौन है जो इस वक्त आपको याद कर रहा है और क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे कोई इंसान की एनर्जी है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने आप को भी सामने वाले के आगे ऐसा दिखाते हैं जैसे गलती उनकी नहीं है लेकिन बुरा उनके साथ हुआ है। मतलब विक्टिम दिखाते हैं कि उन्हीं के साथ लोगों ने गलत किया है। और ये पर्सन मैनिपुलेटर बहुत अच्छे हैं। इनकी बातें ऐसी हैं कि सामने वाले के ऊपर जादू डाल देती हैं। ये अपनी बातों के जादू से सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं और आप ही इनके बातों में आ गए हो, इनके चक्कर में ऐसे फंसे हो कि आप इनके चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे वो होता है ना, एक जलेबी की तरह कॉइल होती है, गोल 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 गोल, जिग जैग। तो ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जो क्लियर नहीं बताएंगे, ना ही क्लियर फेस पे नो करेंगे और ना ही क्लियरली आपको कहीं और जाने देंगे। आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, आपको लेकर बहुत सेंसिटिव, बहुत पॉजेसिव, बहुत लॉयल बन के दिखाते हैं। लेकिन इनके साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ये पर्सन वो हैं जो आपको खुद ही छोड़ कर गए हैं। आपने नहीं उन्हें छोड़ा, उन्होंने आपको छोड़ा है, या ब्लॉक में डाल दिया है, या उनकी हैबिट है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाते हैं और कुछ हफ्ते ब्लॉक करके रखते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में हो तो आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक साइकिल है आपका। ये कोई कार्मिक रिलेशन है जो बार बार आपकी लाइफ में आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा है जो कि रेड सिग्नल्स हैं, लेकिन आप उन रेड सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बिकॉज आप इस पर्सन से बहुत अटैच हो। और दूसरे लोगों के लिए कौन आपको याद कर रहा है? ये आपका करंट पार्टनर है और जिनसे आपकी डेली बात होती है, लेकिन डेली बातें होने में भी लड़ाई झगड़ा रहता है। और पिछले कुछ हफ्तों से इस पर्सन का कॉल बहुत बिजी जा रहा होगा, या ये आपको टाइम नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप को बिजी रखते हैं। ज़्यादा ध्यान इनका करियर में, पैसा बनाने में लग रहा है, या ये कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, कहीं पे रीलोकेट होना चाह रहे हैं, या कोई प्लानिंग इनकी मेजर लाइफ की चल रही है जिसको ये अगले 2-3 महीनों में करना चाहते हैं और उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। और आपको लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है जिसके कारण आपके पर्सन बदल गए हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। बट एक्चुअल में ये पर्सन अपनी लाइफ के किसी मेजर ट्रांजिशन से गुज़र रहा है। तो एक सिनेरियो ये है। और इसी ऑप्शन में कुछ लोगों का ध्यान 1 या 2 ऑप्शन की तरफ भी गया होगा। हो सकता है आपने किसी तरह का क्रिस्टल भी डाला हो, या क्रिस्टल्स आपको
पसंद हो, इनकी एनर्जी आपको हीलिंग देती हो। और कुछ लोगों ने अपने बेड साइड क्रिस्टल रखा हो सकता है, टम्बल स्टोन्स रखे हो सकते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं, जिनको फैक्ट्री में पॉलिश नहीं किया जाता, ना ही उनकी कटिंग होती है। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऑप्शन थर्ड में वो लोग हैं जो खुद टैरो रीडर हैं, या आप किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस में डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट है, और इस पर्सन के आने के बाद भी आपके स्पिरिचुअलिटी के जो रास्ते हैं वो और भी ज़्यादा ओपन अप हुए हैं। स्पिरिचुअल तो आप पहले भी थे, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया है या इस रिलेशन में इनका जो भी एटीट्यूड रहा है उसने आपको ट्रिगर दिया है, और उस ट्रिगर से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने इनर एबिलिटीज़ को, अपनी शैडो साइड को समझ पा रहे हो। अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप काम भी कर रहे हो और दिमाग से भी सोच रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन भी मुझे लॉजिकल इनके आने के बाद नज़र आ रहा है। पहले शायद आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते थे, कोई भी आपको प्यार से 2 कॉम्प्लीमेंट दे दे तो आपको लगता था यही आपका वर्ल्ड है, यही आपकी दुनिया है। तो कुछ लोगों में ही आपका ये वो पार्टनर है जो करंटली आपके साथ हैं। आपका ब्रेकअप इनसे नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है बातें पहले के मुताबिक दोनों के बीच में कम हो गई हैं, इमोशनल दूरी आ गई है भावनाओं को लेकर। वो अपनी भावनाओं को, अपनी जो फीलिंग्स हैं आपके प्रति, उसको बताने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे बीच में प्यार तो है, कंपैटिबिलिटी भी है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा कंपैटिबल और लविंग होने के बाद भी साथ नहीं रह पाएंगे, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू कास्ट, ड्यू टू सोसाइटी। तो कुछ डिफरेंसेस आपके स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, और ये कोई ब्लैक एंड वाइट कपल भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपको, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स या 11 11 2 2 3 3 4 4 ऐसे दिखते होंगे, या फिर आपके साथ ऐसा होता होगा कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं। तो ये कौन इंसान है जो आपको याद कर रहा है? यहाँ पे जो लास्ट सिनेरियो है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, ऑनलाइन आप इन्हें मिले हो, या फिर आप अपने घर से किसी दूसरे स्टेट, सिटी या कंट्री में जब गए हो, वहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हुई है और उस इंसान के साथ आपका रिलेशन है। अभी आप दोनों में डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप एक ही शहर में भी रहते हो, फिर भी आप लोगों के बीच में ना किसी तरह की दूरी है, कोई गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप है, या कांटेक्ट में नहीं हो, या किसी ने ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और है और वो थर्ड पर्सन को छोड़ नहीं रहे, और आप उनके पास जाने से अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपको किसी ऐसे रिलेशन में नहीं जाना जहाँ पे कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, बिकॉज़ आपके अंदर हर वो क्वालिटी है, हर वो एनर्जी है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। एजुकेशन वाइज भी आप फुलफिल्ड फील करते हो, विजडम वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, ब्यूटी वाइज भी। तो आपको लगता नहीं है कि अब मुझे जाके कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी या तो आप अपना एफर्ट कर चुके हो, या फिर आप उस पर्सन को कई बार मना कर चुके हो कि आप उन्हें इतना प्यार करते हो, फिर आप उस रिलेशन में चीट क्यों सहो। तो वो चीटिंग आपको चेंज कर रही है, लेकिन आप याद तो उनको करते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना सोलमेट का कार्ड आया है, यानी कि आपका सोल कनेक्शन है, लेकिन वो पर्सन चेंज नहीं हो रहे, और उस कारण आपने खुद को अभी रोक के रखा हुआ है कि मैं खुद नहीं जाऊंगी या जाने वाला, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे इनकी जो राशियाँ निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट में एक ही साइन स्ट्रॉन्ग आया है, लियो का, सिंह राशि का।
और अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके कनेक्शन में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है जो आप दोनों को वापस रीयूनियन में आने से रोकती है। जैसे कोई किसी ने आपकी लविंग रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी घोल दी है, कोई बैक बिचिंग कर दी है, किसी तीसरे ने आग लगा दी है दो लोगों के बीच में, और वो आग ऐसी लगी है कि पर्सन का या तो ब्रेन वॉश हो गया है या वो पर्सन किसी और के चक्कर में, किसी तीसरी औरत या मर्द के चक्कर में आपको हल्के में ले रहे हैं। तो ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये उनको भी छोड़ नहीं पाएंगे जिनके साथ इनका रिलेशन है। ये उस पर्सन से भी सीक्रेट रिलेशन रखना चाहते हैं और आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी ना मुझे खुद में ही बड़ी टॉक्सिक लग रही है और इनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है कि ये अगले कुछ हफ्ते अपने साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और ये थोड़े मिस्टीरियस हैं, स्नीकी हैं, बातों को हाइड करते हैं, एक्चुअल रियलिटी आपको बताते नहीं हैं, सामने से कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ पीछे ये कुछ और करते हैं। तो थोड़ा सा ना ऐसे लोगों से अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज़ में बचा कर रखो। अगर ये वापस आते हैं तो इनको अगर चांस देना है आपने, अगर आपका दिल करता है कि नहीं ये ठीक हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, जब आपको कंफर्म हो जाए तभी चांस दो, क्योंकि इस पर्सन की आगे चलकर रनर एनर्जी नज़र आ रही है, दोबारा भी आपकी लाइफ से ये जा सकते हैं, ऐसा कुछ इनकी इंटेंशंस में मुझे दिख रहा है। और आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग ऑप्शन 1 या 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों का एक्स भी वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, जो इस वक्त आपको याद कर रहा है या कर रही है। तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, क्लेम करिए आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर आप लिखिए थैंक यू गॉड। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशंस जिन्होंने लेनी है सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जिसने भी कंसल्टेशन लेनी है प्लीज़ ओपन माइंड के साथ ही कंसल्टेशन ले, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लंट रीडिंग्स करती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग्स को देना पसंद करती हूँ। मेरी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती, जो आपके कार्ड्स में आएगा आपको वही बताया जाएगा, सही आएगा तो सही बताया जाएगा, गलत आएगा तो गलत बताया जाएगा, ठीक है। और उपाय भी देती हूँ, स्पेल्स, रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज है मेरी टैरो के अलावा भी, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, रेकी हीलिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑलराइट, तो वो चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।